हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक का एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके ऊपर लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा है। कारण यह है कि ये सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया है। कारण ये कि एक तो एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप देखेंगे सबसे बड़े बैंक है। अब सबसे बड़ा बैंक है तो लोग भी इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा भी लगाते हैं। अब इस एचडीएफसी बैंक का एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने बहुत ही शानदार लंबे समय के अंदर रिटर्न भी दिया है। और उस फंड का आपको मैं एयूएम फंड की साइज बताऊंगा। आप देखेंगे उस फंड के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सा फंड है। उस फंड के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम कोई भी एक अमाउंट लगाते हैं, जैसे हम 3 लाख रुपए भी हमारा इन्वेस्टमेंट करने का मान लेते हैं, एक प्लान है, तो हम उसके अंदर किस तरीके से पैसा लगाते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए उसके अंदर, सब कुछ प्रोसेस में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी हम आ जाते हैं वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, आप उसके अंदर आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ डाटा है वो लाइव बताऊंगा। एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड ऐप है जो ऑफिशियल ऐप है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर हमें सारा इन्वेस्टमेंट का सारा डाटा हमें मिलेगा। वो मैं म्यूचुअल फंड ओपन करके आपको बताऊंगा 1 साल का रिटर्न कितना, 5 साल का कितना, 10 साल का रिटर्न कितना है और ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से उसका लगातार का रिटर्न कितना है और उस हमारे पैसे को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब कुछ डाटा मैं म्यूचुअल फंड ऐप को ओपन करके बताऊंगा। अभी हम आ गए एचडीएफसी के ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप के ऊपर और इस तरीके का म्यूचुअल फंड ऐप ये आपको दिखेगा। आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से। और उसके बाद जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसका जरिया यही है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले म्यूचुअल फंड को हम कैसे देख सकते हैं, उसके पास्ट के डाटा कैसे देख सकते हैं, उसका यही जरिया है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे उस तरीके से आप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। और हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमें ये सारे डाटा इस तरीके से चेक जरूर करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ 94 फंड की डिटेल दी हुई है, बहुत सारे फंड है, सबका डाटा यहाँ दिया हुआ मिल जाएगा आपको। हम इस फंड को ओपन करते हैं। जो एचडीएफसी का साइज के हिसाब से सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है वो हमने ओपन कर लिया। आप यहाँ नाम भी देख सकते हैं, एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसके अंदर जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा देखें आपको 2 तरह के प्लान मिलेंगे। एक तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डायरेक्ट प्लान मिलेगा, एक मिलेगा आपको रेगुलर प्लान। हमेशा आप कोशिश करें डायरेक्ट प्लान को लें, इसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो है ये कम लगेगा। रेगुलर प्लान के अंदर हमें एक्सपेंस रेशो है वो ज़्यादा लगता है। एक्सपेंस रेशो वो होता है जो हमारे से म्यूचुअल फंड हाउस है ये एक चार्ज लेता है। जैसे फंड को मैनेज करते हैं वो लोग, हम पैसा म्यूचुअल फंड को देते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर होते हैं, वो एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं, उसको हम एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। तो वो हमारे रिटर्न के अंदर से कटता है क्योंकि वो एक चार्ज के रूप में उनको चार्ज जाता है। तो डायरेक्ट प्लान का वो चार्ज जिसको हम एक्सपेंस रेशो बोलते हैं वो कम है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है। अब हम इस फंड की सारी डिटेल चेक करेंगे। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें उस फंड की सारी डाटा चेक करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3 years एंड अबव। हमेशा आप 3 साल से ऊपर का प्लानिंग करें जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा ये फंड कब से शुरू हुआ है। लगभग 2007 से ये फंड चल रहा है, मोटा मोटी माने तो लगभग 17 साल से ये फंड चल रहा है। मिनिमम इसके अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं 100 रुपये से भी ऊपर, के अंदर कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी पैसा इसके अंदर लगा सकते हैं। एनएवी है इस फंड की 212 रुपये और 24 पैसे की है, ये 17 दिसंबर की है। उसके बाद देखेंगे सबसे मेन बात, इस फंड की साइज, इस फंड का एयूएम तो 76,000 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लगे हुए। आप कल्पना कर सकते हैं 76,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं। बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। कारण ये लोगों को भरोसा है कि म्यूचुअल फंड एचडीएफसी बैंक का है तो बहुत ही अच्छा होगा।
तो 76,000 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लगे हुए। उसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ एंट्री लोड है, ये कुछ भी नहीं है। और इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है ये है 0.76% का। उसके बाद हम इसकी और डिटेल देखते हैं। अगर आप इस फंड से किसी कारणवश 1 साल से पहले अगर आप निकल जाते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। ये भी यहाँ पर बिल्कुल खुला खुला दिया हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस फंड का पास्ट का रिटर्न क्या है, उसका यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ आपको 1 साल का रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा 35% से ऊपर है। पिछले 3 साल का रिटर्न है, ये लगभग 29% आप इसको मान सकते हैं। पिछले 5 साल का रिटर्न है, ये 29% से भी ऊपर है। पिछले 10 साल का रिटर्न है, 19% का लगातार रिटर्न है। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लगातार इस फंड का रिटर्न 22% से भी ऊपर का रिटर्न है। बहुत बढ़िया फंड है और बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है, तभी लोगों ने इसके ऊपर भरोसा किया है और सबसे ज़्यादा पैसा इस फंड के अंदर लगा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं और भी आपको यहाँ मिल जाएगी इस फंड की डिटेल। जैसे आप देखेंगे तो इस फंड का फंड मैनेजर है, उनकी यहाँ डिटेल मिल जाएगी। तो हमारे पैसे को फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी भी यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसा कि आप में पता है कि म्यूचुअल फंड का पैसा सारा पैसा लगभग इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। वहाँ मिड साइज की जो भी ज़्यादातर कंपनियां हैं उसके अंदर फंड मैनेजर पैसे को लगाते। तो इन टॉप 10 कंपनी की यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। वैसे एक म्यूचुअल फंड के अंदर 50-60 स्टॉक के अंदर पैसे को डाइवर्ट करते हैं फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो कितना पैसा किस स्टॉक के अंदर लगाते हैं, लेकिन लगभग एक म्यूचुअल फंड के अंदर 50-60 स्टॉक को होल्ड करते हैं फंड मैनेजर, जिसकी टॉप 10 की यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ स्टॉक का नाम लिखा हुआ है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, इसके अंदर पैसा लगा हुआ है 4% से ऊपर। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, इसके अंदर पैसा लगा हुआ है लगभग 3.5% से ऊपर। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे फेडरल बैंक हो गया, कोफोर्ज लिमिटेड हो गया, इफ्का लेबोरेटरीज, अपोलो टायर्स, इंडियन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, पेप्सिडेंट सिस्टम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये स्टॉक की डिटेल है, टॉप 10 स्टॉक की डिटेल है। तो इसके अंदर हमारे पैसे को ज़्यादातर पैसा इन टॉप 10 स्टॉक के अंदर लगता है, उनकी भी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल देखें, जैसे हमने इसके अंदर देखी है उस तरीके से सारे डाटा देखें पास्ट के। और पास्ट के डाटा ही यही बताते हैं कि ये फ्यूचर के अंदर भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।